बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DNN न्यूज़ और मैं हूं गुलाम ज़हरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ मोहम्मद रई राव की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बी डिवीजन उकाड़ा की इमारत को निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के आवाम दोस्त विजन के तहत अपग्रेड कर दिया गया है। इस थाने में आवाम की सहूलत के लिए गाइड कांस्टेबल से लेकर मुकदमे की अंदराज तक क्या इकदामात हैं, जानिए DPO उकाड़ा की ज़बानी इस वीडियो में। जब हम थाना कल्चर की बात करते हैं तो वो इमेज जो बहुत से लोगों के जहन में है, उसकी एक वजह ये है कि थाना गालिबन वो वाहिद दफ्तर है जो दफ्तर के साथ साथ रिहाइश भी है। तो उस इमेज को चेंज करने के लिए और थाने को एक मॉडर्न वर्किंग एनवायरनमेंट देने के लिए स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन बनाए जाते हैं। तो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन में एक बुनियादी बात यह है कि हमने जो आवाम की एक्सेस वाला एरिया है उसको जो हमारा रिहायशी इलाका है थाने का उससे बिल्कुल अलग कर दिया है। जिस तरह से हमने आवाम को सहूलियात मुहैया करनी है उनमें भी एक बहुत बड़ी तब्दीली लाई गई है। आज मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। अब गाइड कांस्टेबल हैं, तो आपका क्या काम है? सर मेरा काम यह है कि जो भी साइल आता है पुलिस स्टेशन में अपने मसाइल को लेकर, सर हम उसको वेटिंग रूम में बिठाते हैं। वेटिंग रूम में बिठाने के बाद सर हम उसका मसला पूछते हैं कि आपका क्या मसला है। तो सर वो जिस नौयत का अपना मसला बताता है, तो सर अगर उसने कोई एप्लीकेशन देनी होती है तो हम उन्हें फ्रंट डेस्क पे रेफर करते हैं। ये हमारा वेटिंग रूम है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ बेटा, आप किधर आए हैं? सर एप्लीकेशन देने हैं मोबाइल की। आप एप्लीकेशन देने आए हैं मोबाइल की। तो हम अभी आपके मोबाइल चोरी हुआ है या गुम हुआ है? गुम हुआ है। अच्छा चलें, हमारे पास एक बड़ा डिजिटल सिस्टम है जिसमें वो मोबाइल कहीं भी अगर बेचा जाएगा, 2500 से ज़्यादा मोबाइल बेचने वाले हमारे पास हमारे रिकॉर्ड पे हैं। तो अगर आप हमें उसकी IMI दे देंगे जो आपका गुमशुदा मोबाइल है, तो इंशाल्लाह वो हम बहुत जल्दी उसको ट्रेस करेंगे। ठीक है। हम सब के ज़हनों में गालिबन अंधेरा उजाला ड्रामे के दिनों से मुहर्रर दफ्तर का एक ख़ास इमेज है। हमने उस इमेज को ख़त्म करने के लिए मुहर्रर दफ्तर को अपने फ्रंट डेस्क के साथ रिप्लेस कर दिया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रिमशा, ये MPhil हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो आप क्या काम करते हैं यहाँ पे? हमारे पास जब भी कोई भी साइल आता है, हम सबसे पहले उसको कंफर्टेबल करवाने की कोशिश करते हैं। उनसे उनकी बात तो उनकी हमने पूछनी ही है, लेकिन जैसे जो फैसिलिटीज़ हमारे से हो सकती है हम उनको वो प्रोवाइड करते हैं। हम उनसे उनकी बात सुनते हैं। तो आप कहीं पे अंधेरा उजाला की तरह जो मुहर्रर दफ्तर वाला था उस तरह से ट्रीट तो नहीं करते हैं? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमारी कोशिश यही होती है कि हम उनके साथ पोलाइट रहें। वो परेशान होते हैं तो वो उनकी थोड़ी सी वो अपनी कर जाते हैं अपनी तरफ से, वो गुस्से में भी हमारे साथ आगे बिहेव कर जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने रिलैक्स रहना है। हर चीज़ के बारे में प्रोसीजर्स हैं, किस किस्म का क्राइम रिपोर्ट हो रहा है या किस किस्म की शिकायत रिपोर्ट हो रही है उसके बारे में। तो क्या आप वो सारी जो टाइम लाइन्स हैं कि तमाम राजनी के डकैती के जो केसेस हैं वो विदिन 24 आवर्स रजिस्टर किए जाएंगे? जैसे ये कि अगर कोई MLC लेके आता है तो 8 घंटे के अंदर अंदर उसकी FIR दर्ज की जाएगी। जब टैग इशू करते हैं उस टैग पे भी ये टाइमलाइन आती है और गाइड करते हैं कि आपका ये ऑफेंस है तो आपका इतने आवर्स में जो है आपकी FIR रजिस्टर हो जाए। क्या इस वक्त आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है जो कि टाइमलाइन से ज्यादा हो चुकी हो? नहीं सर, अभी हमारे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। ये मेरे पास अभी एक कंप्लेन आई थी साइमा कंप्लेनेंट के नाम से, उसको अभी 17 मिनट्स हुए हैं। तो ये फाइट, तो आपके पास एक मिनट का हिसाब है कि कंप्लेंट जो है वो जिस वक्त आई उसके कितने मिनट हो चुके हैं और कितना टाइम रह गया है जिसके अंदर हमने उस पर कार्रवाई करनी है? जी, CMS पे जो कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम है इस पे जो है वो रिस्पांस टाइम जो है सामने शो हो रहा होता है, तो हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं। और साथ साथ हमने फिर SHO को भी इस बताना होता है कि सर इतना टाइम हो गया। तो गुड, शाबाश। साथ ही साथ मैं आपको मिलवाना चाहूँगा साबर से। साबर इज़ अ स्पेशली एबल्ड पर्सन, लेकिन ये अज़्म और हिम्मत की एक अलग से कहानी है। इंतहाई कॉम्पिटेंट। क्या है आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है? ये आपने किया हुआ है और आपका एक्सपीरियंस कितना हो गया यहाँ पे? ऑलमोस्ट 6 ईयर होने वाले हैं। 6 ईयर होने वाले हैं। और आपको ये माहौल, ये जॉब, ये आपको कैसा महसूस होता है? सर मुझे बहुत प्राउड भी होते हैं क्योंकि सिविल होने के बाद मैं मेरिट फोर्स के साथ
آپ اسپیشلی ایبلڈ ہیں, آپ ہم سے زیادہ باصلاحیت ہیں, اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یو آر ڈوئنگ این ایکسلنٹ جاب صاحب. ایس ایچ او کسی بھی پولیس اسٹیشن میں ایک انتہائی کلیدی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. تو ہم آپ کو تھانہ بی ڈویژن کے ایس ایچ او صاحب سے ملواتے ہیں. یس صاحب, آپ نے تو لیپ ٹاپ سامنے رکھا ہوا ہے, جبکہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جب وہ تھانے میں آئیں گے تو ایس ایچ او جو ہے وہ ایک انتہائی سخت گیر قسم کا جو ہے وہ بندہ ہوگا, جو زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوگا. تو آپ کی کیا تعلیم کیا ہے؟ سر میرا ایم فل بایو سائنسز میں ہے. بیہیویئر میں تبدیلی کیسے لائیں گے؟ ہم اس طرح فرینڈلی بیہیو کریں, جس طرح آپ نے ایک بہت اچھا انیشیٹو سر آپ نے لیا ہوا ہے فرینڈز آف پولیس کا, تو ہم ایک فرینڈلی ماحول پیدا کر رہے ہیں تاکہ ان کے درمیان خلیج جو ہے وہ دور ہو سکے. ابھی ہم اس چیز کی کوشش بھی کر رہے ہیں اور ہم رابطے میں رہ رہے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ, سول سوسائٹی کے ساتھ, باقی جو ڈفرینٹ واکس آف لائف کے ہمارے لوگ ہیں ان کے ساتھ, اور ہم ان کو انوائٹ کر رہے ہیں کہ آپ آئیں, ہمارے تھانوں میں آئیں, ہمارے تحفظ مراکز میں جائیں, آپ ہمارے خدمت مراکز میں جائیں, آپ ہمارے ڈرائیونگ لائسنس کے سسٹم کو دیکھیں, اور آپ خود جج کریں کہ کیا جو تھانہ کلچر سے متعلق آپ کے ذہن میں خیال ہے کیا واقعی میں ایسا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو.